राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सनातन धर्म में सोमवार के दिन देवों के देव महादेव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। सोमवार व्रत के विषय में ऐसी मान्यता है कि यह सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करता है। दरअसल इस व्रत का संबंध शिव जी से है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये व्रत करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि लोग सोमवार का व्रत करते हैं। शास्त्रों में सोमवार के व्रत को लेकर विशेष नियम और विधियां बताई गई हैं। हालांकि ये व्रत अत्यंत सरल तरीके से किया जाता है। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो आइए कुछ जानकारी जान लेते हैं। इसके बाद प्रारंभ करेंगे सोमवार व्रत की पावन कथा, जो अत्यंत पौराणिक कथा है। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष के महीने में शुरू करना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्रावण मास तो सबसे ही उत्तम होता है सोमवार व्रत को प्रारंभ करने के लिए। सोमवार का व्रत रखने के बाद इसका उद्यापन भी करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक पूजा की जाती है और किन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा इस व्रत के उद्यापन को पूर्ण करना चाहिए। अगर आप सोमवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आवश्यक काम करने के बाद स्नान कर लें, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर पूजा घर में गंगा जल से छिड़काव करें। चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती की मूर्ति या फोटो स्थापित करें, व्रत का संकल्प लें और विधि पूर्वक गौरी शंकर की पूजा करें। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, इस प्रकार बोलते हुए उन्हें भोग अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, आरती करें और कथा सुनें। भगवान के मंत्रों का जाप भी इस दिन अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, ओम पार्वती पतये नमः। इस प्रकार से भगवान के मंत्रों का जप करते हुए आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने और व्रत रखने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चंद्रदेव ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को व्रत किया था, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और चंद्रदेव को क्षय रोग से मुक्ति मिली थी। भक्तों, सोमवार का व्रत भगवान शिव की पूजा का होता है, भगवान शिव को समर्पित होता है। विधि विधान से पूजा करके आपको इस व्रत में कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं सोमवार व्रत की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक साहूकार था, उसके घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वह बड़ा ही पूजा पाठ करने वाला था, भगवान शिव का व्रत करता था और शिवालय में पूरी श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा किया करता था। संध्या काल को शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी पर दिया जलाया करता था। उसके जीवन में सब कुछ था, किंतु संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे महाराज, ये साहूकार आपका बड़ा ही सच्चा भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तब शिव जी बोले, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा ही बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा करते हैं वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इस साहूकार के वैसे तो किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है, किंतु इसके भाग में कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण ये दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने के कारण ये दुख को प्राप्त होता है और इसके भाग्य में पुत्र है ही नहीं, तो मैं कैसे दे सकता हूँ। तब माता पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपकी व्रत और पूजन करता है विश्वास के साथ, तो आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी ही चाहिए। तब शिव जी बोले, हे पार्वती, वैसे तो इसके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, इस कारण ये बहुत अधिक दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी
मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और कुछ मैं इसके लिए नहीं कर सकता। ये सारी बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तब उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। तब साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर की राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, उसे इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें, क्योंकि उसके पुत्र एक आंख से काना था। जब उसने अति सुंदर साहूकार के पुत्र को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना वर के कपड़े पहनाकर इससे सारे कार्य करा लिए जाएं। ऐसा विचार कर उसने लड़के से और उसके मामा से बात की। लड़के के मामा और लड़का दोनों ही तैयार हो गए और सारे विवाह कार्य बहुत ही भली प्रकार से संपन्न हो गए। किंतु जब लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। मैं इस राजकुमार के साथ नहीं जाऊंगी। मैं अपने पति के आने की प्रतीक्षा करूंगी। जब राजकुमारी के माता पिता को सभी बातों का भान हुआ तो उन्होंने बारात को वापस लौटा दिया और उनकी पुत्री उन्हीं के पास रह गई और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लगी रही। उसके पिता ने उन लड़के को और उसके मामा को ढूंढने का प्रयास भी किया, किंतु उनकी पुत्री ने कहा कि पिताजी आप कुछ भी मत कीजिए, भोलेनाथ की जो इच्छा होगी सो होगा, उन पर छोड़ दीजिए। ऐसा कर उन्होंने भगवान पर सब कुछ छोड़ दिया और भगवान की पूजा पाठ व्रत इत्यादि करने लगे। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा अपने स्थान पर पहुंच गया और उन्होंने यज्ञ करना तथा लड़के ने अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जब वह 12 वर्ष का हो गया तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तब मामा ने कहा, बेटा अंदर जाकर सो जाओ। तब लड़का अंदर जाकर लेट गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब किसी कार्यवश मामा ने आकर देखा तब उसने देखा कि ये तो मुर्दा पड़ा है। तब उसे अत्यंत कष्ट हुआ, किंतु उसने अपने आंसू पोंछकर सोचा कि यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने शीघ्र ही यज्ञ का कार्य समाप्त किया, ब्राह्मणों को विदा किया। फिर वह बड़ी ही दारुण पुकार के साथ रोने लगा, दुखी होने लगा कि अब वह क्या करे, उसके भांजे को ये क्या हो गया। उसी समय शिवजी पार्वती जी भी उस यज्ञ में उपस्थित थे। माता पार्वती जी कहने लगी, महाराज दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करो। तब शिवजी बोले, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका, अब मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। तब माता पार्वती जी ने कहा कि हे शिवजी महाराज ये तो वही साहूकार का पुत्र है जो आपके आशीर्वाद से हुआ था, कृपा कर इसे और आयु दीजिए। अगर आपने इसे और आयु नहीं दी
तो आपके भक्तों का आप पर से विश्वास उठ जाएगा और इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे, जो सदा से ही आपके अनन्य भक्त हैं। माता पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसे जीवन दान दिया और शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। भगवान शिव और माता पार्वती लड़के को आशीर्वाद देकर अपने कैलाश की ओर चले गए। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा बड़ी प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने घर महल में ले जाकर बहुत खातिर के साथ ही बहुत दास दासियों के सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। इधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा जब अपने गांव के निकट पहुंचे तो गांव वालों ने जाकर उसके माता पिता को समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। और लड़के के माता पिता उस समय अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल आ गया तो हम राजी खुशी नीचे उतर कर आ जाएंगे, अन्यथा छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में जब लड़के के मामा ने आकर स्वयं समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है और अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया है, तब दोनों राजी खुशी नीचे उतर आए और उन्होंने बहुत ही प्रसन्नता से अपने पुत्र और पुत्र वधू का स्वागत किया और गले से लगा लिया। भक्तों, जो ये सोमवार व्रत कथा जो भी सुनता है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती उसके समस्त कष्ट दूर करते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार सोमवार व्रत की ये कथा यहीं संपन्न होती है। जैसे भोलेनाथ माता पार्वती ने उस लड़के को दीर्घायु प्रदान करके उनके दुख दूर किए, ऐसे ही सभी कथा सुनने वाले भक्तों के दुख दूर करें। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भक्तों, अब करते हैं शिव चालीसा का सुंदर पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल, नागफनी के अंग गौर शिर गंग बहाए। मुंड माल तन चार लगाए, वस्त्र खाल बाघंबर सोहे। छवि को देख नाग मुन मोह, महना मातु की हवा दुलारी। बाम बंग सोहत छब न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छब भारी। करत सदा शत्रुंचयकारी, नंदी गणेश हैं तय कैसे। सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराओ। या छब को कई जात न गाओ, देवन जब ही जाय पुकारा। तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक बारी। देवन समय मिली तुहि ज्वारी, तुरत शरा न नाप पठायो। लब निमेष में माय गिरायो, आप जलंधर असुर सहारा। सुअस तुम्हारा उपदेश सहारा, त्रिपुर सो संयुद्ध मचाई। सभी कृपा कर लीन बचाई, किया तपई भागीरथ भारी। प्रभु प्रतिज्ञा तास पुरारी, दानिन मा तुम समको नाई। सेवक स्तुत करत सदाई, वेद नाम महिमा तब गाई। अकथनादि वेद नहीं पाई, प्रगति उठी मंथन में ज्वाला। जरे सुरसुरा भय व्याला, कीन दया तय करी सहाय। नीलकंठ तब नाम कहाय, पूजन रामचंद्र जब कीना। जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो निर्धारी। कीन परीक्षा तबई पुरारी, एक कमल प्रभु राखे जोई। कमल नयन पूजन चय सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर। भय प्रसन्न दिए चित वर, जय 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 अनंत अविनाशी। करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि जतावै। भ्रमत रहो मोहि चैन न आवै, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो। ये अवसर मोहि आन उबारो, लय त्रिशूल शत्रुन को मारो। संकट से मोहि आन उबारो, मात पिता भ्राता सब कोई। संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक आस तुम्हारी। आय हरो मम संकट भारी, धन्य धन को दे सदाही। जो कोई जाचे वो फल पाही, अस्तुत के वेद करो त्यारी। क्षमौ ना तब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन। बिंद विनाशन मंगल कारण, योगे तुम ध्यान लगावे। नारद शारद शीस नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो ये पाठ करे मन लाई। तापर होते है शंभु सहाय, ऋनिया जो कोई हो अधिकारी। पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन इच्छा कर कोई। निश्चय से प्रसाद होय, पंडित त्रयोदशी को लावे। ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। तन नहीं ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य लगावे। शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसाय।
गावे, अंतवासीपुर में पावे, नित नेम कर प्राति पाठ करो 40। तुम मेरी मन कामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर मासे मंत्र तू छठ दिन संबत्यान, अस्तुते सा 40 शिवाय पूर्ण कीन कल्याण। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आइए भक्तों, अब करते हैं भगवान की सुंदर आरती। शीश गंग अर्धांग पार्वती, सदा विराजत कैलाशी। नंदी भृंगी नृत्य करते हैं, गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन वह बैठे हैं, शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त स्वर, राग रागिनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत, बोलत हैं बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर, भ्रमर करते हैं गुंजासी। कल्प द्रुम रूपार ज्योत तरु लाग रहे हैं लक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित, चंद्रकांत अपनी वासी। चहोर ऋतु नित्य फलत रहते हैं, पुष्प चढ़ते हैं बरसासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़ते हैं, निगम रहते जो नित्य गासी। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धरते हैं, कछु शिव हमको करमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर, सदा आनंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करते, छूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर को ध्यान निरंतर, मन लगाए कर जागासी। दूर करे विपदा शिव तन की, जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी, अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को, आपन जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सियानी, अब गुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी, किंकर की विनती सुनियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी, किंकर की विनती सुनियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी, किंकर की विनती सुनियो।